जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, आपका राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओबीसी में क्रीम लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर के एम मुंशी समिति, जो बी मालकर समिति, रामनंदन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनंदन समिति। जी आपका राइट आंसर रामनंदन समिति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा सदस्य के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। जी हाँ, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चरण सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह। जी हाँ, आपका राइट आंसर चरण सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आपका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? 1950, 1951-52, 1947-48, 1953। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52। जी हाँ, आपका राइट आंसर 1951-52। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? के कामराज, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी आपका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिल्की वे क्या है? नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, आकाशगंगा, चमकता सितारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा। जो मिल्की वे क्या है? तो आकाशगंगा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह, सैटेलाइट, तारा, आकाशगंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। जी हाँ, कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ग्रह करती है। जी हाँ, आपका राइट आंसर ग्रह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? चंद्रमा, पानी, वायुमंडल, सूर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। जी हाँ, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। जी हाँ, आपका राइट आंसर सूर्य। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मणिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? मणिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। जी हाँ, आपका राइट आंसर कनाडा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? मंगलोर, मुंबई, कोचीन, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। जी हाँ, आपका राइट आंसर चेन्नई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर प्रजनन तंत्र के कौन से भाग में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? अंडकोश में, शुक्राणु में, मूत्रवाहिनी में, प्रोटोस्टेट ग्रंथि में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु में। जी, नर प्रजनन तंत्र के कौन से भाग में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो शुक्राणु में। जी, आपका राइट आंसर शुक्राणु में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना सकते हैं? तत्व, आयन, अणु, मिश्र धातु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अणु। जी हाँ, आपका राइट आंसर अणु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस यौगिक में सहसंयोजन बंधन है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इथेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इथेन। जी, आपका राइट आंसर इथेन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अहमद अली खान, राजीव रंजन, सोनू निगम, लता मंगेशकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद अली खान। जी, आपका राइट आंसर उस्ताद अहमद अली खान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का पहला शहतूत हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? एशिया का पहला शहतूत हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? राजस्थान, हरियाणा, मणिपुर, केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी, आपका राइट आंसर राजस्थान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन B7, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। जी हाँ, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? विटामिन ई। आपका राइट आंसर विटामिन ई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार, कभी नहीं, 2 बार, केवल 1 बार। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। जी, आपका राइट आंसर 3 बार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जी हाँ, जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन बनती है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हाइड्रोजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लीना नायर, अलका